बना के लाना है, लायो? मैंने Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वो डायग्राम जैसे मेल सिस्टम का बनाया था ना, फीमेल सिस्टम का भी डायग्राम बनाना है। आज हम चाहे ना स्टार्ट करें फीमेल सिस्टम, देखते हैं, लेट अस सी होता है कि नहीं होता। ये तुम्हारा फोल्डर है ना? Yes, ma'am. बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजोस्पर्मिया? Absence Absence of of sperms sperm in in semen. semen. ओलिगोस्पर्मिया? Less sperms in semen. प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गया तो? Prostatic cancer. Prostatic malignancy. Malignancy. मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? Cancer. और कई बार हमें ना चल मेरे साथ मैं 2 मिनट में छोड़ूंगा। बेटा ये क्या पागलपन हो रहा है? कौन है ये? आज बेटे राधिका. राधिका क्या चल रहा है बेटा? अपने आप को म्यूट करो। ओ माय गुडनेस। हाँ जी, एजोस्पर्मिया है एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमन एंड ओलिगोस्पर्मिया इज लेस स्पर्म्स। Less sperms. प्रोस्टेटिक कैंसर में मैलिग्नेंसी आ गई, और जो बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें आता है कि सिर्फ एनलार्ज हुआ, प्रोस्टेटोमेगाली हुई, बट कैंसर नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बोला मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होना नेचुरल है, बट अगर कहीं बहुत एनलार्ज हो गया, ये है यूरिथ्रा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन है? संयम मैम। अभी एंटर किया तूने? यस मैम, मैं लेट हो गया, सॉरी। लेट एंटर करना है तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलनी, ठीक है ना? बस आ जाओ। अच्छा इधर सुनो, मैंने क्या बोला कि भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया तो इस कंडीशन को क्या बोलना है हमने? प्रोस्टेटोमेगाली। इस प्रोस्टेटोमेगाली में क्या होता है? यूरिथ्रा को ना प्रेशर पड़ता है। कौन दब जाता है बताओ? Urethra. तो उससे क्या होता है जब यूरिथ्रा दब जाता है तो? Painful urinary. यूरिन Not पास urinary. करने में दिक्कत आती उसके लिए क्या टर्म है? है. क्या मतलब होता है डिस्यूरिया का? Painful urea. Painful urination. Urination. और ऐसे पेशेंट को एक प्रॉब्लम और होती है, Nocturia. Nocturia. यूरिनेशन एट नाइट। रात को यूरिनेशन ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? प्रेशर पड़ता है उसको, वो यूरिन पास करने के लिए जाता है, यूरिन पास नहीं होता, रुक रुक के आता है, और उससे क्या होता है बताओ मुझे? उसको इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब समझते हो? नींद कम आती नहीं या कम आती है. नींद नहीं आती, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो बीएचपी का पेशेंट आपके पास ये प्रॉब्लम्स लेके आता। वैसे जैसे मैंने कहा था ना, हार्निया की सर्जरी बड़ी आसान है, इसकी सर्जरी बड़ी मुश्किल है। आप सोचो ना, आप को इसको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो यूरिथ्रा को दिक्कत हो सकती है, लीकेज हो सकती है, तो ये मुश्किल सर्जरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। समझ रहे हो? बड़े बड़े सर्जन फेल हो जाते हैं। सो प्रोस्टेटोमेगाली इज एनलार्जमेंट या बीएचपी, और या तो कैंसर हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड का, या उसका बड़ा तो हुआ बट कैंसरस नहीं। तो ये डिसऑर्डर्स है। बाकी तो तुमने पढ़ ही लिए थे। इनएबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन इन द पेनिस इज कॉल्ड Impotency. क्या इम्पोटेंसी स्टेरिलिटी है? No, ma'am. No, ma'am. Impotency is not, Sterility. but sterility could be because of. Impotency. और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रॉटम कंडीशन को क्या बोलोगे? Cryptorchidism. क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो एक बार तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर लिया। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी पूछना हो यहाँ तक तो मुझे बताइए। ये टर्म आती है तुम्हें? मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अभी मैं इसी पेज पे रहती हूँ। क्या तुम्हें ये टर्म्स आती हैं? बैच नंबर 7। व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कैस्ट्रेशन का मतलब बताओ। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सुना नहीं हुआ वर्ड कैस्ट्रेशन? इसको ऑर्किडेक्टोमी भी कहते हैं पुत्र जी। क्या बोलते हैं? Orchidectomy. सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस।
अगर वास्ट डिफरेंस कट हो जाए, कट हम उसकी सर्जिकल वैसेक्टोमी। Vasectomy. पढ़ी थी आपने 10th क्लास में? Yes, ma'am. ट्यूबेक्टोमी, क्या मतलब था Tubectomy, sir. वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का? मैम वास्ट डिफरेंस को काट के बाइंड कर देते हैं। हाँ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस और सर्जिकल रिमूवल ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ये फैमिली प्लानिंग मेथड है। अब मैं सिर्फ एक, मेरा क्वेश्चन है, हालांकि वो चैप्टर तो अलग है, क्या कैस्ट्रेशन फैमिली प्लानिंग मेथड है? नो मैम। नो मैम। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। किसी को फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग वर्ड समझते हो? यस मैम। यस जैसे मैम। कोई फर्दर बेबी नहीं चाहता, वो चाहता है कि और बेबी ना हो, तो उन्होंने अपनी फैमिली उनकी कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे हो गए, दे डोंट वांट एनी बेबी, या एक हो गया वो नहीं चाहते, तो वो वासेक्टोमी करवा सकते। फीमेल है तो वो ट्यूबेक्टोमी करवा सकती है, बट ये नहीं कि वो हम उनके टेस्टिस या ओवरीज रिमूव कर दें, क्योंकि टेस्टिस ओवरीज का जो रिमूवल है ना, वो बॉडी में अदरवाइज हार्मफुल है। वो हम तभी करते हैं, बताओ कब करते हैं? जब वो खुद पेशेंट के लिए दिक्कत कर रहे हो, जैसे किसी को कैंसर हो गया ओवरीज का या टेस्टिस का, तो बात है। बात समझ आई? यस मैम। क्या बोला मैंने? रिपीट करना जरा। अक्षिका है क्लास में? यस मैम। अक्षिका, मैंने क्या बोला? रिपीट करना। मैम आपने अभी तक ये बताया कि जब जो रिमूवल होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस के लिए कोई भी मतलब फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, वो तब भी की जाती होती है जब बंदे को इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो, या उसकी इन्लार्जमेंट हो जाए, या उसे अंदर से मतलब जैसे पेनफुल यूरिनेशन का आपने जैसे बताया था, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आना। हाँ जी, ठीक बोला अक्षिका ने। हेलो यस मैम। बेटे, क्या वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओवेरेक्टोमी एंड ऑर्किडेक्टोमी फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं? नो मैम। नो मैम। और कभी कभी ना, जब प्रोस्टेटिक कैंसर होता है ना, तो हमें टेस्टिस भी रिमूव करने पड़ते हैं, हमें कैस्ट्रेशन भी करनी पड़ सकती। बताओ क्यों? टेस्टोस्टेरोन कैंसर प्रमोटिंग है। मतलब अब हमें इतना, जैसे मान लो प्रोस्टेग्लैंड का कुछ हिस्सा बचा है, उसमें कैंसर है, ठीक है, तो आपने उसके टेस्टिस नहीं रिमूव किए, तो वो कई बार बहुत फिर से फैल जाता है। इसलिए हमें उन कंडीशंस में, नॉट ऑलवेज, मेन तो ये है कि जिसका कैंसर है उस पार्ट को निकाल दो, बट कई बार, ये एआर क्वेश्चन था कि समटाइम्स व्हाई डू वी नीड टू रिमूव testes when the patient is suffering from the prostatic malignancy? तो आंसर क्या दोगे? Because Because testosterone promotes cancer. वो फर्दर कैंसर को, मेलिग्नेंसी को प्रमोट करता है, अगर मेलिग्नेंसी सेट हो चुकी है तो लीजिए, प्रोस्टेटिक कैंसर को प्रमोट करता है। तो दिस फिनिशेस एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोस्टेटोमेगाली। कोई डाउट? मैम मैम जी, मैम प्रोस्टैटोमेगाली और बीएचपी अलग अलग है? एक ही बात। अदर सिनोनिम है ना, बेनाइन हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब वही होता है कि साइज बड़ा हो जाना। थैंक यू बेनाइन वर्ड का क्या मतलब होता है? मैम। मतलब वो ट्यूमर उसी जगह पे उतना ही पड़ा है। हाँ, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो फैल नहीं रहा। यस मैम। हाइपर मतलब बड़ा हो जाना, ट्रॉफी मतलब साइज। यस मैम, थैंक यू। आपको पता है जब साइज बड़ा हो जाता है तो हम पीछे क्या वर्ड यूज करते हैं? मगैली। तो प्रोस्टेटोमेगाली को ही दूसरा नाम है बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐसे पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन होती है, रात को बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो जाता है, और कैंसर हो गया तो और भी कॉम्प्लिकेशन साथ में है ना। यस मैम। मैम टेस्टिस के एक अगर टेस्टिस रिमूव हो जाए तो उससे स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा ना? स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, पर स्टिल पेशेंट जो है वो फर्टाइल है। समझ गए ना? ओके मैम। ऐसे किसी की एक ओवरी रिमूव हो जाए, एक ओविडक्ट रिमूव हो जाए, तो स्टिल दैट पेशेंट इज फर्टाइल। समझ गए? बोलो, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी सर्जिकल मेथड्स है ना, जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, ये सुनो। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मैं पहले आपसे सुन लूं, और सेमिनल प्लाज्मा और सीमन में क्या फर्क है? Seminal plasma is Seminal plasma is the devoid of secretion of the sperms. glands, and semen is the तीनों ग्लैंड्स की semen में ma'am सिक्रीशन, seminal plasma and sperm. तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को क्या कहते हैं? Seminal plasma. Seminal प्लाज्मा। अच्छा, अब एक काम कीजिए, साइनॉप्सिस का पेज नंबर 1 खोलिए, शुरू से रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 1 ऑफ साइनॉप्सिस। मिल गया? यस मैम। हाँ जी।
तो क्वेश्चन है, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? यस और नो? Yes. Yes. Individual organ die without fail, but species continue to survive. Reproduction is very important, और ये reproduction ही है जिससे किसकी वजह से अगर organism की death होती है तो होती है, but species they are going to perpetuate. मानते हो ये बात? Yes, ma'am. और sexual reproduction जो है वो mutations, variations को allow करती है और उसी वजह से evolution होता है. पहले पैराग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम? आप ये मानते हो ना कि ऑर्गेनिजम्स की डेथ तो होनी है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उनकी डेथ होती है, स्पीशीज दे कैन परपेचुएट. Ability of living organisms to produce the offsprings of their own kind is called Reproduction. sexual reproduction. Is mostly Biparental. is formation and fusion of Male And male gametes. meiosis होती है, गैमीट बनते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं है, वो क्या दिखाते हैं? Variations. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से मल्टीप्लिकेशन, परपेचुएशन, एवोल्यूशन होता है. कोई डाउट? बोलो. No. कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन्होंने एसेक्सुअल एक्सप्लेन नहीं की, हमने की थी, और हमने एक ऐसी एसेक्सुअल भी पढ़ी थी जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है बट फ्यूजन नहीं होता, वो था पार्थेनोजेनेसिस. बोलो क्या? Parthenogenesis. हमने टीनिया सोलियम भी पढ़ा था जो है तो बाइसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है बट यूनिपेरेंटल है. यस. Yes, ma'am. तो अगर मैं आपसे पूछूं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म which shows sexual reproduction and is uniparental, Taenia solium. जो sexual reproduction दिखाता है and is uniparental, बताओ. Taenia solium. अगला वाला बताओ. asexual reproduction where formation of gametes occur. Parthenogenesis. ये जो आपने बॉटनी में पढ़ा होगा पार्थेनोजेनेसिस. अच्छा, कुछ और टर्म्स भी हैं, वो पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे वहां, इससे पढ़ेंगे. आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? Formation of gametes. देखना, ये टर्म्स तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, इन्हीं टर्म्स को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Formation of sperm. व्हाट इज oogenesis? Formation of ova. Spermatogenesis is the formation of sperm and oogenesis is the formation of ovule. अच्छा, फिर आप मुझे बताओ व्हाट इज मेनाक? Start start of menstrual cycle. Start of menstrual cycle. Start of menstrual cycle in females at the time of puberty. आपको पता है मेनाक की एज कितनी होती है फीमेल्स में? 13-14 साल की एज पे, या 12 साल की एज पे, या 15 साल की एज पे भी हो सकता है, बट कॉमनली 13-14 इयर्स की एज पे जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पीरियड्स. ये पीरियोडिकली होते हैं तो हम उसे मेनाक कहते हैं. एंड व्हाट इज मेनोपॉज? Stopping of the menstrual cycle in female. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये पता है किस एज पे होता है? 45 to 50. 50 years old. 45 to 55. मतलब लेट 40s में या अर्ली 50s में स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जो मेनोपॉज होता है ना,
ये फिजियोलॉजी है, ये कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन। तो इसका मतलब हो गया फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम 13 to 55 years of मतलब age. फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। और ये मेल से थोड़ा डिफरेंट है। फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज और मेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम प्यूबर्टी टिल बर्थ, till birth, till death. टिल डेथ, till death. प्यूबर्टी से लेके डेथ तक। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, और मेल्स में बताओ मुझे प्यूबर्टी टिल डेथ। Death. तो देखो ना, अब हमने मेनार्क, मेनोपॉज, गैमेटोजेनेसिस, आगे ये चैप्टर इन्हीं को डील करता है। और भी कुछ है, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे आज, साइनॉप्सिस भी पढ़ेंगे, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है हमें। फीमेल सिस्टम शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। असाइनमेंट आरपीएस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा सच्ची बताना किस बच्चे ने नहीं की, किस बच्चे ने असाइनमेंट आरपीएस नहीं की? राधिका बंसल अपने आप को जरा अनम्यूट करो। राधिका बंसल, यस मैम। बेटा ध्यान रखा करो क्लास के टाइम, इतना शोर। मैम मैम क्लास में 2 राधिका है मैम, वो दूसरी राधिका के से आ रहा था। अच्छा ओके, आई एम सॉरी बेटा, वो तो अब बाहर है, मैंने तो नहीं निकाला, खुद ही निकल गई। बट प्लीज एवरीबॉडी बी केयरफुल, कोई बड़े क्लास में वही रहना चाहिए डिसिप्लिन जो नॉर्मल क्लासेस में होता है, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके जी बेटा। मैम होस्ट ने मेरी एक्चुअली वीडियो डिसेबल कर दी है, इसका कोई मतलब रीजन? अच्छा पता नहीं क्यों कर दी, आप अब कर ही नहीं पाओगे ऑन? नो मैम। अच्छा मैं पूछूंगी, वैसे आप अपनी वीडियो ऑन रखा करो, फिर भी मैं पूछ लूंगी भी ऐसे क्यों किया। यस मैम, चलते चलते वीडियो ऑफ कर दी उन्होंने। अच्छा मैं पूछूंगी। हाँ मुझे तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क एंड द स्टॉपेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज। और गैमेटोजेनेसिस हमें क्लियर हो गए वर्ड्स। अब हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखा, बताओ क्या डिफरेंस है? सबकी कर दी? गौरीश आपकी भी कर दी बेटा? नो मैम। अच्छा ठीक, आगे बढ़े, अगले पेज पे जा सकते हैं? Yes मैम। यस अच्छा इसका मतलब फीमेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज और मेल्स आर रिप्रोडक्टिव फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। बैच नंबर 7, वेरी वेरी गुड। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस डेथ तक चलता है, हालांकि कम हो जाएगा, सेक्स अर्ज कम हो जाएगी, इरेक्शन टाइम कम हो जाएगा, एंड्रोजन्स की अमाउंट कम हो सकती है, बट फिर भी हम ये नहीं कहते कि दे बिकम स्टेराइल। फीमेल्स दे बिकम स्टेराइल आफ्टर मेनोपॉज, दे आर नो मोर एबल टू बियर द फीटस। फिर आया पॉइंट की व्हाट इज इम्प्लांटेशन या व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the fusion of gametes. Fusion of male and female gametes को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और implantation क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का अटैच हो जाना यूट्रस वॉल के। Embedding of blastocyst in the वॉल ऑफ यूट्रस। blastocyst क्या होता है पढ़ेंगे ना, इस गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, सब कुछ पूरी टॉपिक का डिटेल है। ये एनसीईआरटी के पहले पेज में उन्होंने ये, जैसे कह लो कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है जो एम्बेड होता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस, और वो भी आपको बता दूं कौन सी वॉल में एम्बेड होता है, एंडोमेट्रियम, अंदर वाली वॉल में। ठीक है जी, क्या एम्बेड होता है बताओ मुझे? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हुआ इन द वॉल ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड endometrium. इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन।
और उसके बाद आ गया इम्प्लांटेशन के बाद डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए टर्म बताओ कौन सी होती है? पार्ट्यूरेशन। हमने ये सब पढ़ना है भी, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर कैसे बेबी की डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के लिए क्या टर्म है बताओ? पार्ट्यूरेशन। यस, पार्ट्यूरेशन। और ह्यूमंस आर विविपैरस और ओविपैरस? विविपैरस। ह्यूमंस आर विविपैरस, हमें मालूम है दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऐसा तो नहीं भी आप सब अंडों से निकले हो? नो मैम। बताओ, ऐसा तो नहीं है ना? ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस, और उसके बाद मदर मिल्क के ऊपर बच्चे को फीड किया जाता है, पता है ना आपको? नरिशमेंट होती है बच्चे फीटस एम्ब्रियो की मदर मिल्क के ऊपर, एम्ब्रियो की नहीं, यंग बेबी की। यस, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा में है ना। अच्छा, अभी ये टर्म्स देखते हैं। ह्यूमन में सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अच्छा, वो स्टेजेस वेयर द सेक्स ऑर्गन बिकम मैच्योर, बताओ उन्हें क्या कहते हैं? Puberty. से बताओ। प्यूबर्टी। आगे लेते हैं अगला पॉइंट। फीमेल्स रिमेन रिप्रोडक्टिव फ्रॉम मेनार्क टू Menopause. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल। बताओ फर्टिलाइजेशन कैसी है? Internal. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल, और फिर वो अटैच होता है, नरिश होता है प्लेसेंटा के थ्रू, और जब वो बेबीज को बर्थ देते हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहा हमने? विविपैरिटी। fully formed young ones are delivered by female, and this phenomenon is called पार्ट्यूरेशन। Parturition. infants. They are fed on मदर्स मिल्क। Mother's milk. a reproductive system, set of interconnected, interdependent organs and body components which help in sexual reproduction. इसमें दो तरह के ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेरे ख्याल से आपको पता है जो गमीट बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, मतलब टेस्टिस, ओवरीज, वो प्राइमरी हैं। जो ना तो गैमीट बनाते हैं, ना तो हार्मोन बनाते हैं, बट वो इन सबको हेल्प करते हैं, वो कौन से ऑर्गन हो गए? सेकेंडरी। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन। Old man. बट फीमेल में वो 50 ईयर पे रुक जाता है। मेल और फीमेल में वैसे डिफरेंस बताओ, किसकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर होती है? मेल्स। किस में बियर्ड और मुस्टेच होती है? मेल्स। Males. अंडर डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। Males. किस में हाईली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं? फीमेल्स। किसकी बॉडी ज्यादा हेयरी है? मेल्स। अच्छा, अगर शोल्डर ब्रॉड पूछेंगे तो मेल है, बट अगर पेल्विस ब्रॉड पूछेंगे तो फीमेल्स। किसमें लैरिंग्स चेंजेस इनटू एडम्स एप्पल? मेल्स। और Males. किसकी वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है? मेल्स। श्रिल वॉइस किसकी होती है? श्रिल। फीमेल्स। चलो, अब आप फिर से मुझे मेल और फीमेल में डिफरेंस बताएंगे, बता सकते हैं? यस मैम। बताएं। शोल्डर ब्रॉड, शोल्डर्स ब्रॉड, pelvis ब्रॉड, और इनमें क्या ब्रॉड होता है? pelvis ब्रॉड, बियर्ड मुस्टेचेस किसमें है? मेल्स। और ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड किसमें होते हैं? फीमेल्स। Males. अच्छा जी, लेस हेयरी बॉडी किसकी है? फीमेल्स। मेल्स। किसकी है? बोलो। Males. जो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं वॉइस पिच का बताओ मुझे। low pitch, female high pitch. Low pitch. Female high pitch. श्रिल वॉइस किसका होता? Female. हॉर्स वॉइस किसका होता है? मेल्स। एडम्स एप्पल किसमें होती है? मेल्स। एडम्स एप्पल क्या होता है एक्चुअली? protruding of larynx. थायराइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज बड़ा हो जाता है मैम उसका। और यहाँ पे एडम्स एप्पल नहीं होता।
तो ये हो गया मेल और फीमेल में डिफरेंस, और वो हमारे लिए कुछ टर्म्स, पहला वाला पेज अब हमने पढ़ लिया। कोई डाउट? उन्होंने No, ma'am. स्किन इज हेयरी एंड कोर्स लिखा है साथ में। हाँ, मतलब जो स्किन है उनकी हेयरी है और थोड़ी फीमेल्स में सॉफ्ट होती है स्किन, मेल्स की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। टेस्टोस्टेरोन होता है ना, तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं, राइट। मेल सेक्स हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आप एडम्स एप्पल का एक बार दोबारा बता सकते हो कि वो कैसे फॉर्म होता है? कृतिका, एडम्स एप्पल क्या होता है, मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे ना यहाँ एक प्रोटूबरेंस थोड़ा सा बाहर निकल आता है, देखा आपने? लड़कों में आवाज भी चेंज होती Yes, है, कोई ma'am. उनको बोलते हैं तुम्हारी तो आवाज फट गई, बोलते हैं ना बच्चों को। जब उनमें प्यूबर्टी आती है तो कोई आता कहता है इसकी आवाज कितनी चेंज हो गई। वो बीच में जब चेंज आता ना तो आवाज बड़ी अलग सी लगती है ना। ये सुनो, तुमने अपने Yes, ma'am. भाई में या अपने कजन में किसी में जरूर ऑब्जर्व किया होगा भी यार इतना चेंज आ गया आवाज में। वो एडम्स एप्पल ही तो होता है। मेल्स में प्यूबर्टी के इन्फ्लुएंस में लैरिंग्स में चेंजेस आते हैं और वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, उसका थायराइड कार्टिलेज प्रोमिनेंट होता है, हम उसे एडम्स एप्पल कहने लगते हैं, राइट। ओके Okay, ma'am. Thank you. नहीं आता। अब देखो ना, बच्चे में तो मेल और फीमेल में आवाज में फर्क ही नहीं होता है कोई? नो मैम। बच्चों में तो No. आवाज सेम होती है लड़के लड़की की, बड़े होके चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लैरिंग्स। तो लीजिए अब मेल सिस्टम और ये पहला पेज आपका बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं एक बार आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना चाहती हूँ, और मेरी क्लास में प्लीज एनसीईआरटी खोल के बैठना है, साइनॉप्सिस लेके बैठना है। तुम्हें मिल गए साइनॉप्सिस? आ गए तुम्हारे पास? नो नो मैम। मैम। Ma'am. उसमें से एक दो Yes, ma'am. पेजेस तो निकाल लो ना, अपने प्रिंट निकालो, 2-4 पेजेस का फीमेल सिस्टम तक निकाल लो, यूट्रस तक, ठीक है ना? ओके मैम। ओके मैम। आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। मैम चलो एक बार हम, हाँ बेटा बोलो। मैम आर्थ्रोपोजेनिक क्या होता है बता दो। एंथ्रोपोजेनिक, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था थ्रेटन्ड बाय नेचुरल और आर्थ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की खुद की एक्टिविटी से, जैसे अभी सारे कहते तो हैं भी कोरोना को इनवाइट तो खुद ही किया है लोगों ने, इतनी पॉपुलेशन, इतना नेचर के साथ इंटरफेरेंस, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लिखा है ना, इंडिविजुअल तो खत्म होंगे ही होंगे, स्पीशीज जो है वो सरवाइव करते रहेगी जब तक कि उसमें या तो कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं आई या ह्यूमन की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की ओवर इंडल्जेंस की वजह से, ह्यूमन की ओवर एक्टिविटी की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। स्पीशीज तो नॉर्मली खत्म नहीं होती ना, स्पीशीज तो जैसे अब डायनासोर्स खत्म हुए, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन किसी पर्टिकुलर कारण से ही होता है, उसमें कारण ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, एंड दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ओके, यस एंथ्रोपो वर्ड ह्यूमन के लिए आता है। ओके और कुछ? मैम एक्सक्यूज मी मैम। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर हम आगे फीमेल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा नियरली डन है मेल सिस्टम। यू आर अवेयर ह्यूमंस आर है कि नहीं? अगर लिखे आनी है इधर उधर से तो मैं 1 मिनट वेट कर सकती हूँ। आपकी आवाज हेलो, आपकी आवाज कट रही है मैम। आवाज नहीं आ रही। अभी दोबारा बोलूं? दोबारा अब ठीक आएगी, बीच में हुआ होगा सिग्नल ना, अब ठीक है? यस यस मैम। अपनी एनसीईआरटी ले आओ, अगर 2 मिनट रुकना है तो मैं रुक जाती हूँ। है एनसीईआरटी? मैम मैम Yes, ma'am. और कल से प्लीज एनसीईआरटी लिए बिना मत बैठना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर विविपारस। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन में पहले आया गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल, बताओ उसे क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन। Fertilization. leading to the formation of, जाइगोट। then there is formation and development of blastocyst, और जब वो अटैच होता है यूट्रस की वॉल को, इसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए क्या टर्म है? स्टेशन पीरियड। फिर से बताओ। पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? Gestation period. Gestation. This is the period of embryonic development.
और जेस्टेशन पीरियड जो होता है ह्यूमन में होता है 9 months 9 months 10 days या 280 days या 40 weeks। भूलिएगा मत, ह्यूमन में कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड कितनी देर का होता है, इसे किसी भी आपसे पूछा जा सकता है फॉर्म में, 40 वीक्स, 280 दिन या 9 months एंड 10 days। और एक बात बताऊं, फीमेल को ने कंसीव कब किया होता है और फीमेल प्रेग्नेंट कब होती है, ये नीट के क्वेश्चन थे बेटा। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर स्टार डाल देती हूँ। ये तुम्हें बहुत अच्छे से बुक्स में नहीं मिलेगा, बट दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट एग्जाम। एक इन्होंने अभ्यास शुरू किया है, एनटीए अभ्यास, उसमें ना एमसीक्यूज देते हैं, एनटीए के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बट उन्होंने भी अपने टेस्ट में ये 2-3 क्वेश्चन बहुत यूज किए, बहुत ही यूज किए। कंसीव और प्रेग्नेंट में क्या फर्क होता है मैम? फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन, जैसे सपोज फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो शी इज सेड टू बी, इससे कंसीव कर लिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट शी इज प्रेग्नेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। समझ गए ना? सो फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड फीमेल इज सेड टू हैव कंसीव्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जेस्टेशन पीरियड का पूरा ड्यूरेशन होता है 9 months 10 days। इसको 280 डेज और 40 वीक्स कहा जा सकता है। और कंसीव होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। या आगे बढ़ जाए हम? मैम यस जी मैम, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन इवेंट को बताते हैं या प्रेगनेंसी को? प्रेगनेंसी टेस्ट आपको मैंने बताया तो था, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी इज ग्रेविडेक्स टेस्ट। बोलो कौन सा टेस्ट? ग्रेविडेक्स टेस्ट। HCG चेक करते हो, प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये इम्प्लांटेशन के बाद आना शुरू हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट बनता है ना, वो आप पढ़ोगे तुम। ओके मैम, यस मैम। पहले हफ्ते ही आना शुरू हो जाता है, 8 मतलब आप ये देख लो कि फर्टिलाइजेशन के 8 डेज के बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है, 7 to 8 डेज के बाद, तो बस 7 दिन के बाद ये मिल जाएगा टेस्ट। तो हम वापस अपनी एनसीईआरटी पे ही आते हैं। जेस्टेशन पढ़ा हमने, डिलीवरी ऑफ बेबी क्या कहते हैं? पार्टुरेशन। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। रिमार्केबल डिफरेंस होता है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन ओल्ड मैन में भी होती है, बट ओवा फॉर्मेशन सीज हो जाती है आफ्टर 50 इयर्स। फिर आपने पढ़ना है मेल सिस्टम। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम HCG की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ बताओ जी, HCG की फुल फॉर्म? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पढ़ा था +1 में? यस मैम। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अच्छा, कोई नया बच्चा है इस क्लास में? बाहर से आया हुआ बच्चा, +2 में आया डायरेक्ट? बेटे मैं ना 2-3 दिन से उन बच्चों के फोन्स बहुत रिसीव कर रही हूँ जो बाहर से आए हुए हैं कि हमें लगता है कि हमसे बहुत इंटेलिजेंट है, हमें इनका लेवल ही बहुत लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फिर आपको बता दूं, जब भी तुम किसी नई जगह पे जाते हो ना तो तुम्हें लगता है ऐसा चेंज सा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने भी पढ़ा हुआ है, कोई चीज तुम्हें भूली होगी, कोई इन्हें भूली होगी। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ। याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस का सीक्रेट है बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर अपने ऊपर विश्वास ही खो दोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने तुम्हें +1 में बताया था ना। अच्छा, +1 में मैंने तुम्हें पहली स्टोरी सुनाई थी लकी टेडी बियर, याद है? एक बार दोबारा सुनाती हूँ, उसको रिपीट करना इन बच्चों के लिए भी, और शायद तुम भी भूले पड़े हो। याद है लकी टेडी बियर? भूल गए? अच्छा चलो सुनाती हूँ, पक्का याद ही होगी। जब सुनाने लगूंगी ना तो याद आ जाएगी। मे बी यू डोंट रिमेम्बर द टाइटल। था ना, एक बच्ची थी बहुत इंटेलिजेंट। अब सुनी हुई है सबने तो बीच में मत बोलना, ओके? लेट इट बी कि आप इसे दोबारा से सुन रहे हैं। तो वो छोटी सी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी एंड दे वर वेरी हैप्पी। फैमिली उनकी, मम्मा पापा और वो बच्ची, एंड वो हर चीज में बहुत अच्छी थी, बड़ी ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड। फिर एक दिन बाय चांस ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी में जा रहे होते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते में उनके मम्मा पापा की स्पॉट पे डेथ हो जाती है और वो बच्ची सरवाइव करती है।
और उसको उसकी ग्रैनी के पास, जो लकीली उसी सिटी में होती है, उसकी नानी, उनके घर भेज दिया जाता। अब वो बच्ची उसी स्कूल में है, सेम स्कूल में है, उसका कुछ भी परफॉर्म करने का मन ही नहीं करता, वो अंडर परफॉर्मेंस हो जाती है, किसी पार्टिसिपेशन में मन नहीं करता, उसे लगता है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सेटबैक ही बहुत बड़ा है, ट्रॉमा ही बहुत हो गया। अब वो हर चीज में पीछे 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 जाने लगती। अब क्या हुआ कि उसकी प्रिंसिपल ने बुलाया, उस देखा कि बच्चा तो बहुत लैग कर रहा है उसकी ग्रैनी को, वे क्या करें। और वो बड़ी वाइज लेडी है, वो एक छोटा सा टेडी बियर जो क्रिस्टल का बना हुआ है, वो चेन की फॉर्म में बना के इस बच्ची के गले में डाल देते। आके ना वो सोचती मैं क्या करूं, उनका दिमाग उनको ये सुजेस्ट करता है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जब वो डालती हैं वो छोटा सा टेडी बियर, तो जानते हो क्या होता है, बताओ। वो उसको पहले ही बोल देती हैं कि भाई ये टेडी बियर तुम्हारे लिए लक लेके आया है। क्या लेके आया? लक। यस, वो कहते हैं ये टेडी बियर तुम्हारे लिए, और कुछ ऐसा कर लेती हैं वो कि भी जो उसकी पसंद की चीजें हैं हफ्ते भर में वो सब होनी शुरू हो जाए, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये टेडी बियर उसके लिए बहुत लकी है। अब उसे लगता है यार ये तो बड़ा, जो जो मुझे पसंद है वो हो रहा है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो सब प्लान्ड होता है शुरू शुरू में तो, बट उसको विश्वास हो जाता है कि दिस टेडी बियर हैज गॉट लक। नॉर्मल सा क्रिस्टल का टेडी बियर होता है और वो चेन में डला होता है। एक दिन उसकी ग्रैनी उसको सुला रही है और सुलाते सुलाते कहती है कि बच्चे दिस इज लकी टेडी बियर, आई अंडरस्टैंड, बट आप इस हैंड मत हो ना, ये बहुत जल्दी लूज हो जाता है, ये कभी किसी के पास स्ट्रे नहीं करता, दिस इज यू आर गोइंग टू लूज इट वेरी सून। वो एकदम उठ के बैठ जाती है, अपने मम्मा पापा को लूज तो कर चुकी है, अब वो किसी और को लूज करना ही नहीं चाहती। तो उसने कहा कि ग्रैनी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने इस टेडी बियर को लूज ना करूं। तो उसकी ग्रैनी उसे बताती है कि बेटा ये ज्यादातर ना ये बड़ा मुश्किल। हेलो, आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है। कट गई थी ना, मैं रुक गई, फिर जब कट जाती है मैं रुक जाती हूँ। अब आ रही है ना? यस मैम। तो वो कहती है कि भाई देखिए जरा एक सेकंड, नेट चल कौन सा रहा है, कहीं अंदर वाला नेट तो नहीं चल रहा, एक मिनट देना मुझे। नहीं नेट तो ठीक है, चलो लेट्स सी। तो वो कहती कि मैं इसको लूज नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं। तो उसकी ग्रैनी उसको बोलती है कि आपने क्या करना है बताओ। आपने अपने आप दो काम करने हैं, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और दूसरा काम जो भी काम करना है उसमें अपना मोर देन 100% लगा देना। अगर आपने कोई कमी छोड़ी तो ये भाग जाएगा टेडी बियर, और अपने ऊपर विश्वास रखना है। अब उस बच्चे को तो ये था कि मैंने टेडी बियर लूज ही नहीं करना, समझ रहे हो? यस मैम। तो उसने अपने हर काम में अपनी पूरी ताकत लगा देनी, अपने ऊपर विश्वास रखना कि कहीं कोई कमी ना आ जाए, मेरा तो टेडी बियर चला जाएगा। बट वो ऐसा जादू हुआ कि लाइफ के हर स्टेप पे वो लड़की सक्सेसफुल होती गई। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज वेरी वेरी गुड। ये लड़की बड़ी होके एक बहुत बड़ी न्यूरो सर्जन बनती है एट अ वेरी यंग एज, कार्डियक सर्जन, सॉरी, बहुत बड़ी कार्डियक सर्जन बनती है एट अ वेरी यंग एज। और उस टाइम पे उसे पता लग गया है, वो बड़ी हो चुकी है, उसे पता लग गया टेडी बियर लकी नहीं था, लकी उसकी ग्रैनी के वो वर्ड्स थे। क्या बताओ? Believe in yourself एंड गिव योर मोर देन 100%, कि कोई कमी नहीं रह जाए। और फिर वो लास्ट पार्ट ये था कि वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे एक दिन बैठी है, उनको ट्रिब्यूट दे रही है, सामने एक छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे रो रही है। तो उस टाइम पे ये लड़की, ये डॉक्टर उसके पास जाती है जो अब बड़ी हो चुकी है, और अपना टेडी बियर निकाल के उसके गले में डाल देती है, गिविंग हर द सेम वर्ड्स। क्या वर्ड्स है? बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव योर 100%। अब इसे पता है कि लकी वो टेडी बियर नहीं था, मैजिकल तो उसकी ग्रैनी के वो वर्ड्स थे। मैं आपको दोबारा बता दूं बेटा, डरना बहुत आसान है, डर पे काबू पाना मुश्किल है, पर कामयाब वही होता है जिसको ये कला आती। समझ रहे हो? यस और नो? अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अब इन्होंने बहुत मेहनत की, हमने पहले पढ़ा, हमने भी बहुत मेहनत की है। हो सकता है तुमने थोड़ी कम की हो +1 में, बट बिलीव मी अभी बहुत टाइम है, और चांसेस तो है। देखो इस बार तो नीट लेट हो गया, मुझे तो लगता हो जाएगा, पेपर ही +2 के नहीं है। तो जिस तरह की अब कोविड का पीक है, अब तो कोविड बहुत फैल गया ना। यस मैम। बहुत ही फैल गया कोविड, मतलब मैं तो जिसको भी हम तो फोन करते हैं कि बड़ा डर लगता है भी यार, ये तो फिर वही पुराने से भी ज्यादा बुरा हाल है। तो अभी पेपर ये होगा लेट,
तो तुम्हारा साल अगला साल तुम आ रहा है, तुम +2 में आ गए ना, तो हो सकता है तुम्हारा पेपर भी थोड़ा सा तो लेट होगा ही होगा। तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बल्कि अपने आप को ब्लेस समझो कि हमारे पास टाइम है और हम उसे यूज करेंगे। किसी की कोई कमी रह गई तो भगवान ने समझ लो अपॉर्चुनिटी दे दी, समझ गए ना। पॉजिटिविटी से लो चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहता। अब हम इसमें से एक बार मेल सिस्टम फिनिश करते हैं। मेल सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेक्टोरल रीजन और पेल्विक रीजन। pelvic region। बेटे मैं ये स्ट्रेट में एनसीईआरटी के वर्ड्स को तोड़ मोड़ के बोलूंगी, आपने उन्हें ठीक करना है। मेल सिस्टम इज प्रेजेंट इन pelvis region। इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। बच्चे मुझे पूछते हैं टेस्टिस क्या होते हैं मैम। टेस्टिस और टेस्टिकल में कोई फर्क होता है, तुम बताओ। नो मैम। बच्चे मुझे पूछते हैं मैम स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ में कोई फर्क होता है? नो मैम। ये तो चीजें क्लियर है ना, सेम ही तो होती है। तो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में है, टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। टेस्टिस आर सिचुएटेड in the outside the abdominal cavity within a pouch called Scrotum. Scrotum helps in maintaining the low temperature 2 to 2.5 degrees Celsius less than the normal temperature, and that is very important for spermatogenesis। Adult में testis का shape कैसा होता है? Oval। 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 से 3 सेंटीमीटर उनकी विड्थ है। टेस्टिस के बाहर डेंस कवरिंग होती है और हर टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250 लोब्यूल्स। हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on inside by 2 types of cells, एक मेल germ cells called spermatogonia और एक दूसरी cells कौन सी? Sertoli cells। जो मेल germ cells है उनमें meiosis होती है। Finally, they result in the formation of Sperms। While Sertoli cells, they provide nourishment to all the germ cells. Region outside the seminiferous tubule is called interstitial space. इसमें छोटे blood vessels, interstitial cells, जिन्हें आप Leydig cells भी कहते हो। बोलो कौन सी cells? Leydig cells। Leydig cells synthesize और secrete करती हैं testicular hormones called androgens। इस जगह पे आपको बीमारी से बचाने वाली सेल्स भी होती हैं, उन सेल्स को कहोगे इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ये एक्सेसरी डक्ट हैं। The seminiferous tubules of testis open into vas efferentia through reti testis. इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले रेटी टेस्टिस में और फिर वास एफ्रेंशिया में। हमने एक और ट्यूब पढ़ी है जिसका नाम है वास एफ्रेंशिया। टेस्टिस से बाहर निकल जाती है एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, बट स्टिल आप वास एफ्रेंशिया को इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट में ही रखोगे क्योंकि उनका ज्यादा पार्ट अंदर है। एंड एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग द posterior surface of each testis। Epididymis leads to a tube which is called vas deferens। It ascends in the abdomen, loops over the bladder. It receives the duct from the seminal vesicles and open into the urethra as ejaculatory duct। These ducts store and transport the sperms from testis to outside through urethra. Urethra originates from the bladder and extends to the penis to its external opening called urethral meatus, penile meatus, urinogenital aperture. ये सब इसके नाम है, कोई डाउट? आप इसे पेनिस भी बोल सकते हैं और पीनस भी बोल सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। और ये आप अगर डायग्राम अगले वाला देखेंगे तो इसमें दो सेल्स के दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में सबसे नीचे नीचे वाली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया और पूंछों वाले जो होंगे वो होंगे स्पर्मेटोजोआ। कोई डाउट? इस डायग्राम में सर्टोली सेल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ठीक है, और उन्होंने लेबल कर दिया। द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू व्हिच हेल्प इन इरेक्शन एंड दैट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। And large end of the penis is called glans penis, which is covered by a loose fold of skin called foreskin। Male accessory glands में seminal vesicle paired, bulbourethral gland pairs, and prostate gland unpaired. Secretion of these glands constitutes seminal plasma. Neat की वो line, this is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. और जो bulbourethral glands होते हैं जिनको आप Copper's gland कहते हैं, वो lubrication करते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इतना दिया इन्होंने मेल सिस्टम। बोलो समझ आया? यस।
कोई भी डाउट, टेस्टिकल क्या है, टेस्टिस क्या है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स क्या है। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, उसका डिटेल स्ट्रक्चर तुमने अभी नहीं किया, क्योंकि देखो ना उसमें ऐसा है कि जैसे ही ये खत्म होता है ना, हम मतलब फीमेल सिस्टम करने के बाद आपको एक टॉपिक कराएंगे, बीच में ही करा दूंगी, उस टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जब आप करोगे ना, ये आपको अभी करा ही दूं, ओके। तो एक काम करते हैं 2 मिनट का स्पर्मेटोजेनेसिस, पर उसमें बहुत कुछ है। तो एक काम करती हूँ, आई कैन डू वन थिंग, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा टॉपिक मतलब आपको एक बार फिर कराना पड़ेगा, उसका ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे नहीं हैं और कई भूले हुए भी होंगे। बोलो दे दूं? समझ गए? स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं होगा, बट आइडिया लग जाएगा। क्यों दे रही हूँ आइडिया? क्योंकि स्पेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में ये नाम लिखे हुए हैं, नहीं तो तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा मजा आ जाएगा। बोलो समझाओ? यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। फिर से आवाज कटी? आवाज कटी कि नो तुम्हें नींद आ गई? मैम। आवाज तो नहीं कटी, बहुत चालाक हो तुम, आंसर ही नहीं कर रहे। बोलो बता दूं ना थोड़ा सा? यस मैम। बट स्पर्मेटोजेनेसिस, अच्छा एक मैं इसमें तुम्हें एक बात बता दूं, इस चैप्टर की खास बात है। देखो अभी जैसे ओवरी का स्ट्रक्चर कराऊंगी, हेलो, यस मैम। यस जैसे मैम। ओवरी का स्ट्रक्चर कराऊंगी ना, तो उसमें भी oogenesis और ओवरी का स्ट्रक्चर दोनों तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, हम गैमेटोजेनेसिस कर ही लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं, क्या कहते हो? क्योंकि यस वो मैम। में ओवरी का स्ट्रक्चर करने से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की जरूरत भी होती है, oogenesis की भी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी थोड़ा सा आइडिया देना पड़ता है। तभी तो हमने कहा ना, हमने सिर्फ यूट्रस तक लिया है। मेरा देखो अभी मेरे पास लेक्चर्स हैं, पर मेरा साइनॉप्सिस के हिसाब से 1 पेज है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा बड़ी मुश्किल से सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि इससे पहले बताना बहुत कुछ पड़ता है जो आगे है। समझ गए? नहीं तो बच्चे को समझ नहीं आता ओवरी का स्ट्रक्चर। तो फिर एक काम करते हैं। हाँ जी मैम, जो स्पर्म है वो एपिडाइडिमस में फुली मैच्योर हो जाता है, मतलब अच्छे से उनकी मोटिलिटी हो जाती है उनमें। अच्छे से मतलब अच्छी मोटिलिटी हो जाती है, बट एपिडिडाइमिस, वास रेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके मैम, मतलब कि सारे एपिडाइडिमस चाहिए, में शुरू हो जाता है में मैच्योरेशन, ओके स्टार्ट मैम हो शुरू जाता है। होता है। और वो फुल हम क्या कब कहेंगे कि वो फुली मैच्योर है? बस they keep moving towards the glands, and ultimately they become fully mature when they leave the male body, they are fully mature. तो मैंने वो ओके 3 टर्म्स कराई है, मैच्योरेशन, कैपेसिटेशन एंड यस मैम। डिकैपेसिटेशन। यस यस मैम। यस मैम। मैम। Ability of the sperm to move is called मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। ability of the sperm to fertilize is called Capacitation. कैपेसिटेशन। अच्छा ये देखो मेरी बात, गैमेटोजेनेसिस अभी आना नहीं है टेस्ट में, अगले टेस्ट में आना है, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। अभी इस टेस्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना है, और दूसरा क्या आना है बताओ मुझे? यूट्रस तक आना फीमेल वाला। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis है, ये अगले टेस्ट में आना है। चलो फिर एक काम करते हैं, अभी नहीं करते ये, फिर तुम्हें नहीं तो यही रहेगा, अभी पहले इसको पढ़ लें, पहले मेन काम कर लेते हैं। इस पर तुम्हें मैं इतना बता देती हूँ कि ये 4 स्टेजेस लिख देती हूँ, चलो पूरा नहीं करते। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से ना, प्राइमरी से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, याद है? यस मैम। यस मैम। यहाँ से 2 2 से स्पर्मेटिड्स 4 बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये 4 बन जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली 4 से चारों स्पर्म्स बन जाएंगे। तो ये देखो ना, ये स्पर्म बनने के प्रोसीजर है। तो जब तुम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काटोगे, तुम्हें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया नजर आएगी। अगली लाइन में कौन दिखेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन दिखेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी फिर कौन दिखेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। और ये जो स्पर्मेटोजोआ है वो इस सेल में एम्बेड होते हैं, उस सेल का नाम क्या है? सर्टोली सेल। सेल। की भी सारी स्टेजेस यहाँ से एम्बेड हो जाएंगी, और वो उससे नरिशमेंट लेंगी, पता है ना? यस ये मैम। सुनो, तो इस तरह से सर्टोली सेल लंबी सी सेल होती है, पर उसकी वॉल दिखती नहीं, क्योंकि सारी की सारी स्टेजेस उसी में एम्बेड हो जाती हैं, सो एज टू गेट द नरिशमेंट।
तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis ना करा के मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिए भी। जब तुम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो तुम लाइन वाइज समझते जाओ। सबसे पहले कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के आगे कौन आ गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवा को क्या बोलते हैं? oogenesis। तो बाकी तो सारा हम डिटेल कहाँ क्या होता है वो तो बहुत डिटेल में है ये चैप्टर, पर ये अगले उसमें आना है। अभी नाम याद कर सकते हो? सिर्फ बताओ। यस मैम। अब इतना ये तुम पढ़ लोगे, ये टेस्ट में वो पूछ सकते हैं भी इसकी स्टेजेस के नाम बताओ, बट ये कैसे बनी, किस में माइटोसिस हुई, किस में मियोसिस हुई, इनके ऊपर और बड़े क्वेश्चन है, वो अगले टेस्ट का पार्ट है। तो अब हमें टेंशन भी नहीं है और तुम्हें थोड़ा सा पार्ट उसका आ भी गया, ठीक है ना? तो बताओ स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उससे क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उनमें से 2 से 4 स्पर्मेटिड्स और फाइनली 4 स्पर्म्स। कोई डाउट? नो मैम। अगले पेज पे चले। यस मैम। ये पक्का याद हो गई आपको चीजें? यस मैम। और एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू मूव इज कॉल्ड मैच्यूरेशन। और अच्छा ये बताओ ये टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट इज, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंसेमिनेशन? Deposition of the semen in the female reproductive tract. और व्हाट इज इजैकुलेशन? रिलीज ऑफ semen का रिलीज होना। सीमन सीमन का रिलीज होना इजैकुलेशन है, वो कहीं भी रिलीज हो सकता है, दैट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, बट डिपोजिशन ऑफ सीमन इन द वजाइना इज कॉल्ड insemination. एक और चीज पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इरेक्शन ऑफ द पेनिस is under the influence of sympathetic या parasympathetic nervous system? Release of semen is under the influence of इनमें दोनों में आपने sympathetic या parasympathetic बताना है मुझे। फर्स्ट में sympathetic। parasympathetic। Erection is under the influence of parasympathetic था, but semen का release होना is under the influence of sympathetic। समझ गए ना? मैंने आपको बताया तो है सिंपैथेटिक सिस्टम सबको फेवर करता है अदर देन डाइजेशन। याद आ गया? सिंपैथेटिक सिस्टम अगर किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है तो डाइजेशन है, बाकी सीमन के रिलीज करने को फेवर करता है, सबको फेवर करता है। हालांकि पेनिस में जो इरेक्शन होती है वो तो पैरासिम्पैथेटिक के इन्फ्लुएंस में होती है, बट सीमन को रिलीज किसके इन्फ्लुएंस में किया जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इजैकुलेशन होता है सीमन का बस रिलीज होना, बस उसका डिपोजिशन क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। समझ रहे हो? यस मैम। सीमन का यूरिथ्रा में आना इमिशन कहलाता है। पहले यूरिथ्रा में आएगा फिर बाहर आएगा ना। यूरिथ्रा तक आया तो इमिशन हो गया, यहाँ तक आ गया, फिर वो बाहर निकल गया, दैट इज इजैकुलेशन, और फीमेल बॉडी में डिपॉजिट कर दिया गया, दैट इज इंसेमिनेशन। एक तुम्हारी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, वो भी एम्स का था, एआर क्वेश्चन। वो पता क्या था कि एक ना फैमिली प्लानिंग मेथड होता है, उसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। बताओ वर्ड क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। ये भी एनसीईआरटी में है, बट ये अगले चैप्टर में है। कुछ चीजें इनकी अगले रिलेटेड होती हैं तो वो दो जगह पर डिस्कस होंगी बेटा, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है ना, ही टेक्स penis out of the vagina before the actual release of the semen। समझ गए? मान लीजिए एक कपल है, उनको बेबी नहीं चाहिए अभी, और वो
सोचे कि हम नेचुरल मेथड से ही बेबी अवॉइड कर लें। एक होता है ना ड्रग्स ले लिए, वो भी पढ़ाऊंगी आपको, जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, मेडिसिन ले ली। एक है वो कहते हैं जब मेडिसिन नहीं चाहते, तो ये भी मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है, देखो नाम से पता लगता है विड्रॉल मेथड। इसमें penis is taken out of the vagina before the actual release of semen। कि जब सीमन आने वाला होता है ना, तो उसको मेल को पता लग रहा है कि सीमन आने वाला है, तो उसने क्या किया, बिफोर द रिलीज ऑफ सीमन उसने विड्रॉ कर लिया और सीमन इज रिलीज आउट ऑफ द वजाइना। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अगर ये बेबी नहीं चाहिए तो कपल्स ऐसे प्लान करते हैं कि इफ दे आर हैविंग सेक्सुअल कोहैबिटेशन तो वो सीमन को वजाइना में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। बट ये मेथड काफी फेल हो सकता है, बावजूद इसके फीमेल आपके पास आ सकती है कंसीव करके। बताओ क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड? ये था क्वेश्चन, बताओ, सोचो। हेलो। Yes, ma'am. Yes, What ma'am. what could be the cause of failure of this method? मैम जो विड्रॉल की प्री सही जजमेंट ना लगना। विड्रॉल करना प्रॉब्लम है। मैम प्री इजैकुलेट होता है जो प्री म्यूकस होता है ना लुब्रिकेशन के लिए, इट कैन कैरी सम ऑफ द स्पर्म्स। ये नहीं कि उसने कॉर्पस ग्लैंड ने स्पर्म्स बना दिए, बट वो थोड़े बहुत स्पर्म्स कैरी कर जाता है। और कई बार आपको पता है फ्यूज तो एक ही स्पर्म ने होना है, तो कई बार उसकी वजह से फीमेल कंसीव करके आ जाती है आपके पास। तो ये 100% सेफ और फुल प्रूफ मेथड नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्शन, या वो कपल्स बेबी को अवॉइड कर सकते हैं। क्या होता है कि सीमन रिलीज होने से पहले विड्रॉ कर लिया गया पीनस को आउट ऑफ द वजाइना। बट इसमें ये होता है कि उससे पहले जो प्री इजैकुलेट होता है, जो म्यूकस जाता है, जो लुब्रिकेशन जाता है, उसके थ्रू कुछ स्पर्म्स अगर बॉडी में एंटर कर गए तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। समझ में आ गया? मैम इसका फेलियर नहीं समझ आ, वापस बताना। फेलियर ये होता है कि जब एक बार तो इंसेमिनेट हुआ हुआ है ना, दैट इज इंसर्टेड, पीनस इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना। अब मान लीजिए वो मेल पार्टनर ने उसे बाहर तो निकाल लिया, बट प्री इजैकुलेट एक्चुअल सीमन की रिलीज से पहले जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स ने बॉडी के अंदर गए हैं फीमेल बॉडी में, उनके साथ अगर कुछ भी स्पर्म चले गए अंदर तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही सकती है। ओके मैम। तो क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड, उसमें क्या होता है, पेनिस इज टेकन आउट ऑफ द वजाइना बिफोर द एक्चुअल रिलीज ऑफ सीमन। और इसका जो फेलियर का कारण है वो ये होता है कि म्यूकस कैन कैरी सम ऑफ द स्पर्म। मैं आपको यहाँ इस पेज पे मैंने जो लिखा है ये हमने +1 में भी किया था, बट मुझे पता है तुम भूले हुए हो, मैंने आपको दोबारा बता दिया कि मेल्स में जो इरेक्शन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक के इन्फ्लुएंस में होता है, बट जो सीमन का रिलीज होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? सिंपैथेटिक। सीमन पहले वजाइन यूरिथ्रा के बेस पे आएगा, आप उसे एमिशन कहते हैं, फिर वो बाहर निकलेगा, आप उसे इजैकुलेशन कहते हैं। और यही इजैकुलेशन अगर वजाइना में हो रही है तो आप उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। और रेप टेस्ट में मैंने आपको कहा था कौन से शुगर को हम डायग्नोज करते हैं। और टोटल जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में 9 मंथ एंड 10 डे होता है, जिसको कहते हैं 280 डेज और 40 वीक्स। मैम आ गया जी बेटा? मैम जो आपने भी टेस्ट बताया था वो किसका टेस्ट होता है? ग्रेविडेक्स टेस्ट। नो मैम, रेप टेस्ट भी आपने लिखे। रेप टेस्ट में जैसे आपको पता है ना, पूरे किंगडम एनिमेलिया में कहीं पे भी फ्रक्टोज नहीं है। तो सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो क्लेम करता है कि उसको फोर्सफुली, रेप का मतलब होता है बेटा फोर्सफुल इंसेमिनेशन, समझ गए? विदाउट द विल ऑफ द अदर सेकंड पार्टनर, अगर फोर्सफुली इंसेमिनेट किया जाए तो हम उसे रेप कहते हैं। तो अगर सपोज करो हम ये कहते हैं कि वजाइना के आसपास फ्रक्टोज है विद अदर टेस्ट, एक ये भी टेस्ट हो सकता है कि इंसेमिनेशन हुई है या नहीं हुई, इसका जजमेंट आपको फ्रक्टोज से भी लग जाए। तो अगर शुगर आपसे मैं पूछूं विच शुगर इज डायग्नोज, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। समझ में आ गया? यस और नो? जी बेटा। मैम ये विथड्रॉल मेथड में फिर वो फ्रक्टोज तो नहीं डिपॉजिट होगा ना वजाइना में? सीमन ही नहीं डिपॉजिट हुआ था। हाँ, तो मैम फिर वो रेप टेस्ट में नहीं शो करेगा इसका मतलब?
बेटे रेप टेस्ट में क्या, अच्छा आपका मतलब है कि भी सीमन इज अदरवाइज फोर्सफुली इंसेमिनेशन हुआ, सीमन नहीं इंजेक्ट किया गया, वो तो एक है ना, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। वो तो एक है भी, अगर सपोज इंसेमिनेशन हुआ है फोर्सफुल तो आप उसको जज कर सकते हैं थ्रू द फ्रक्टोज। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वाइटस इंटरप्टर्स का उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ओके। यस, चलिए थैंक आप यू मैम। दोबारा से बताइए, डिपोजिशन ऑफ सीमन इन द वजाइना इज कॉल्ड, Insemination. रिलीज ऑफ सीमन इज कॉल्ड, Ejaculation. erection of penis is under the influence of Parasympathetic. nervous system, and release of semen is under the influence of Sympathetic nervous system. सीमन पहले यूरिथ्रा के बेस पे आएगा, बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ द यूरिथ्रा, फिर फाइनली वो रिलीज होता है आउट ऑफ द यूरिथ्रा। और क्या क्वाइटस इंटरप्टस बड़ा ही सक्सेसफुल मेथड है टू अवॉइड टू अवॉइड द कंसीवमेंट? नो मैम। तो लीजिए अभी आज के लिए इतना, कल आपको क्या क्या करके आना है वो मैं बता दूं। और अभी आपको कोई अच्छा असाइनमेंट डन है ना? Yes, ma'am. गौरीश मुझे भेज दोगे यस मैम। असाइनमेंट आरपीएस भेज देना। हाँ यस मैम। वैसे तो मेरे पास सारी पड़ी है फोल्डर में, बट फिर कई बार कोई चेंज आ जाती है ना, तो मुझे भेज देना। अच्छा आप सुनो, फीमेल सिस्टम के जो डायग्राम आपने बना के लाने हैं, ये देखो, एक तो ये वाला मेन, तो ये नीचे वाला डायग्राम है, और एक ये थोड़ा सा, इसमें तो आप बस ये 3 चीजें बना लेना, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम। ठीक है, ये वाला पूरा डायग्राम चाहिए नीचे वाला, और ऊपर वाले डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से आपको आ जाए, और बस 3 चीजें, वो चाहे ना भी बनाना बट ये जरूर बना लेना। समझ में आ गया? उसमें से अगर बनाना है तो सिर्फ मैंने बोला ये 3 चीजें, जितना सिंप्लीफाई कर सको। समझ आ गया? Yes, ma'am. तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। किसी ने कुछ कहना हो, कुछ मैम, पूछना हो तो बता दो। जी बेटा। वीडियो के बारे में पूछ लेना प्लीज। हाँ मैं पक्का पूछ लूँ। ठीक है, बाय चांस होगी, वैसे ऐसे तो नहीं, अब इन दोनों की तो नहीं की। ठीक है, मैं वैसे भी बात कर लूंगी, मेरे बच्चों को वीडियो ऑन करने दो। और बताओ, कोई डाउट हो? जी मैम जी बेटा। जनवरी एनसीईआरटी चल जाएगी ना? हाँ जनवरी 2019 वाली चल जाएगी, अगस्त वाली भी चल जाएगी। उससे पीछे ना लेना, क्योंकि बीच में ना छोटी छोटी गलतियां हैं। ठीक है, और कुछ? मैम एक बार आज की स्लाइड्स दिखा दो। आज क्लास मिस कर दी आपने? मैम मिस नहीं की, वो एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन की वजह से ना प्रॉब्लम आ रही थी। कोई ना बेटा, ये लो, आज कोई खास नहीं हुई स्लाइड्स में काम, बट फिर भी जो हुआ है आप एक बार देख लीजिए। ये यहाँ से शुरू हुआ था आज। हमने पहले ये रिवाइज किया था बीएचपी, फिर कुछ टर्म्स पढ़ी हमने, पहला पेज किया ना, तो उसके रिलेशन में कुछ टर्म्स, मेल और फीमेल में डिफरेंस, जेस्टेशन पीरियड, कंसीवमेंट और प्रेगनेंसी में फर्क, और एक ग्रेविडेक्स टेस्ट का नाम क्या है? ग्रेविडेक्स टेस्ट। ये HCG का यूरिन में मिलना। फिर ये स्टेजेस बताई, स्टेजेस के नाम याद हो गए? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स। फिर ये टर्म्स है, क्वाइटस इंटरप्टस इज अ फैमिली प्लानिंग मेथड, ये लास्ट था, यहाँ तक ये। और कुछ? थैंक यू मैम। ओके जी, प्लीज एनसीईआरटी और साइनॉप्सिस लेके बैठा कीजिए। ओके, टेक केयर, गुड लक बेटा, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी दुर्गाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। सेम टू यू मैम।